जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय माँ शेरावाली। और आज नव वर्ष का प्रथम दिन, नव वर्ष के प्रथम दिन के साथ माँ दुर्गा की पूजा का भी पहला दिन, जिसमें माँ दुर्गा की शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर आज के दिन नव वर्ष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं और हमारे धार्मिक कारण भी हैं। और ये नवरात्र का जो पहला दिन है, ये व्यक्ति को एक नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। और ये दिन हमें जीवन में स्थिरता, साहस और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, क्योंकि इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और शैल जिसका अर्थ है पर्वत, स्थिरता, सकारात्मकता और साहस। अनेकों झंझावात पर्वत पर आए, पर पर्वत अपनी जगह से विचलित नहीं होता। तो माँ शैलपुत्री की पूजा भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, परंतु आपने दृढ़ता से उन मुसीबतों का सामना करना है और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाना है और स्थिरता को जीवन में अपनाना है और मेरे प्रति श्रद्धा को धारण करना है। तो आने वाले इन झंझावातों से, इन मुसीबतों से, इन कष्टों से आपका निराकरण स्वयं ही हो जाएगा। तो मुसीबतों से, संकटों से जूझने की अगर कोई शक्ति देती है तो माँ शैलपुत्री, जो माता का पहला रूप है, और जो अगर हम पूजा आराधना शुरू करते हैं तो ये हमारे मूल चक्र को आज के दिन से जागृत करना शुरू कर देती है। जीवन की दौड़ में हम कभी भी परमात्मा को पूरी तरह से स्मरण नहीं कर सकते, परंतु जैसे ही नवरात्र आते हैं तो हमारी एक मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना होती है कि हम माँ की पूजा करें। तो माँ का जो ये पहला दिन है वो हमारे अंदर पनप रही आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत करने का दिन है। तो ये हमारे अंदर जो मूला चक्र है उसको आज के दिन ये माँ शैलपुत्री जागृत करती है। तो ये है माँ शैलपुत्री की अपने प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास का जागरण करने का एक तरीका। और दूसरा, आज के दिन नया वर्ष है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो क्या है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने नवीन सृष्टि की थी, क्योंकि सृष्टि आज के दिन से ही हुई थी। इसलिए आज के दिन को हम क्या है, नए वर्ष का पहला दिन मानते हैं। तो नए वर्ष के पहले दिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ शैलपुत्री और माँ के 9 रूप आपके इस नए साल को पूरी तरह से खुशियों से परिपूर्ण करने, यही मेरी माँ दुर्गा से, माँ दुर्गा के 8 रूपों से प्रार्थना है कि इस धरती पर शांति को बनाए रखें और इस धरती में सबके जीवन को खुशहाल भरें। और दूसरा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि हम इसको नव वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों से वसंत का शुभ आगमन होता है। और वसंत ऋतु हर एक के मन में खुशियों को भरती है, क्योंकि सारी तरफ का वातावरण खुशियों से युक्त होता है और नए पत्ते, नए फूल से सारा का सारा वातावरण जगमगाता है। तो मनुष्य का जीवन भी इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराता रहे। तो ये है उसका दूसरा पक्ष। और नई फसल को भी इन्हीं दिनों काटा जाता है और धरती पर किसानों के जो घर हैं वो सभी प्रकार की सुख समृद्धि से भरपूर हो जाते हैं। तो इसलिए भी, क्योंकि नई फसल इस दिन काटी जाती है, इन दिनों में काटी जाती है, तो इसको हम नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। प्रकृति पूरी तरह से धरती पर मेहरबान होती है, तो इसको नए वर्ष के स्वागत के रूप में भी हम इस दिन मनाया जाता है। तो नए वर्ष की धार्मिक और वैज्ञानिक कारण यही है। धार्मिक कारण, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि आज के दिन से शुरू की गई, और वैज्ञानिक कारण क्योंकि प्रकृति पूरी तरह से अपने सौंदर्य को धरती पर समेटती है, इसलिए पूरी धरती इसी तरह फूलों की तरह मुस्कुराती रहे, लोगों को सुगंध फैलाती रहे। और माँ शैलपुत्री इन सुगंधमय वातावरण में भी सबको स्थिरता प्रदान करती रहे। यही मेरी नवरात्रों में सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और इस शुभकामनाओं के साथ साथ चैनल में भी शुभकामनाएं आप अपने जीवन के लिए मांगते जाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार, तो करते हैं लाइक। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन एक बार छूने के बाद नहीं छूना, पर जय माता की बोलना है। माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करनी है कि हमारे उस मूलाधार के चक्र को जागृत करे जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ।